और प्रभु ने कहा कि अपने पड़ोसी को पहला प्रेम कर। साडे लिए एक नवी आज्ञा है, सब तो वड्डी आज्ञा की है। आओ असीं परमेश्वर के वचन तो पढ़ते, उस तो पहला अखां नूं बंद करिए, हथां नूं उठाइए और दुआ कर दे। ये सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद यीशु मसीह बड़ी आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर। अब्बा पिता वादा करना मेरे खुदावंद यीशु मसीह आज दा वचन जो भी होवे सारे लवे आशीष उन्नति दा करना। प्रभु तुहाडी वड्डी महिमा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो आप परमेश्वर की हजूरी में जुड़े रहे। थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन की ओर गौर करेंगे। मैं चाहूंगा कि तुसी पढ़ो मत्ती दी इंजील 22 अध्याय ओदा 34 वचन तो पढ़िए। हेलो ऑन कर दो, हां चला दे। पढ़ो जी, पढ़ो जल्दी से पढ़ो। 22:34। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने संदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वह इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यस्त पाठक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन किसकी आज्ञा भरी है? हालेलुया। हम सब आज्ञाओं को मानते हैं, मानने वाले हैं, मानने के लिए हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। आज हम खुदा की आज्ञा के अधीन हैं, हम खुदा की शरह के अधीन हैं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए 10 आज्ञाएं मूसा को दी, हम उन आज्ञाओं को मानते रहे। लेकिन फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को परखने के लिए कहा कि इनमें से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? हालेलुया। इनमें से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो वहां परमेश्वर कहते हैं, हाँ सुनिए। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तो सबसे बड़ी आज्ञा तुम्हारे लिए क्या है? कि तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। कैसे प्रेम रखना तुमने? अपने मन से, पूरे मन से। हाँ, और दूसरा बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि तुम परमेश्वर को सारी बुद्धि के साथ, सारे प्राण के साथ और अपने सारे मन के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। हालेलुया। पूरी रीति से तुम परमेश्वर से प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम जो है वो अधूरा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जो तुमने खुदा से वायदे किए वो तुम्हारे वायदे अधूरे नहीं होने चाहिए। जो तुमने परमेश्वर से आशीष मांगी है, खुदा ने तुमको आशीष दे दी है, लेकिन उसके बदले में जो तुम्हें थैंक्स गिविंग प्रेम के साथ करना चाहिए वो तुम पूरे मन से नहीं प्रेम करते। हालेलुया। आज तुम्हारे लिए एक बड़ी आज्ञा है, वो ये है कि तू सारे मन से, तन से, पूरी बुद्धि के साथ तुम परमेश्वर से प्रेम रखो। हालेलुया। जोर से हालेलुया। अभी व्यवस्था बेरन की किताब में आएंगे और पढ़ेंगे एक वचन। व्यवस्था बेरन की, खोलो व्यवस्था बेरन की किताब खोलो और उसका पढ़ेंगे हम 5 का 10 पढ़ेंगे। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। हालेलुया। आ जाओ वापस वहां पे, मत्ती में आ जाओ। जोर से हालेलुया। कहते कि प्रभु से सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, ताकत के साथ, हालेलुया, मन से भी तुम्हारा सेवा करने के लिए मन होना चाहिए। तुम्हारा प्राण, तुम्हारी जान जो है, जो तुमको खुदा ने सांसें दी हैं, वो खुदा की सेवा करने के लिए वो तैयार होनी चाहिए। जो जान आपको दी है वो जान खुदा की सेवा करने के लिए तैयार होनी चाहिए। हालेलुया। और पूरी बुद्धि के साथ, जो परमेश्वर ने तुमको बुद्धि दी है, समझ दी है, उस बुद्धि और समझ के साथ तुमने परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है कि उसकी आज्ञाओं को मानना। इसे समझ रहे हैं बात? परमेश्वर से प्रेम रखने का क्या मतलब है? कि उसकी आज्ञाओं को, मैं फिर से पूछता हूं, क्या तुम सब परमेश्वर से प्रेम रखते हो? हेलो, जेडे रखते अपना हाथ हिलाओ।
ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ छुट्टी मार देते वो भी हाथ हिला दो। एमरजेंसी वाले कोई बात नहीं जी, एमरजेंसी हो जाती है पर वो परमेश्वर देखता है। कई आवे कह रहे मैनू भी एमरजेंसी है, हालेलुया। कई आवे आख देते जी मैं भी ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ बोलता ना सच्ची ਉਹਦੇ ਤੇ एमरजेंसी आ जाती है। कभी भी परमेश्वर के काम से, उसके प्रेम से कभी मत भागो। फिर से कहता हूं, परमेश्वर के साथ प्रेम रखने का मतलब यह है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके काम को करो। अगर तुम उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे, इसका मतलब तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करो। हाँ, तो कौन सी आज्ञा है परमेश्वर की जो हमको माननी है? उसने कहा 6 दिन काम करो और 7वें दिन पवित्र जानकर परमेश्वर के घर में जाओ। जो लोग छुट्टी मारते भाग जाते हैं, आज कितने लोग मिस हैं। पिछले संडे कितने लोग नहीं आए थे। उनको पूछो तुम प्रभु से प्रेम रखते हो, वो बोलेगे हाँ जी करते हैं। करते हो, लेकिन कितना करते हो? अधूरा। बोलो हमारा प्रेम अधूरा है। बोलो जी, बोलो क्या हुआ? बोलो हमारा प्रेम अधूरा है। जो बोलेगा आज उसका पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो हमारा प्रेम अधूरा है। हम इसलिए 1 बजे आते हैं, हम इसीलिए 2 बजे आते हैं। हम तब आते हैं जब पूरी सेटिंग होगी। अभी प्रभु का धन्यवाद हो कि ये थोड़ी हिम्मत लगाई आज इन्होंने। आज पूरे टाइम पर ये तैयारी हो चुकी थी, फिर भी आधा घंटा लेट था शुरू करने के लिए, लेकिन असर पड़ रहा है। हालेलुया। अभी आपकी बारी नहीं आई, लेकिन आपका भी नंबर आ जाएगा जी। जैसे इनका आ गया, मैंने बोल दिया यहाँ वाले जितने भी सेवादार हैं, जितने लेट होंगे उतनी उनकी बरकत लेट होगी, उतने उनके काम लेट होंगे, उतनी परमेश्वर उनकी लेट सुनेगा जरूर, देगा जरूर, लेकिन लेट। आप जानते हो बाइबल में लिखा हुआ है, शायद पहला यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मौत नहीं है। वो पाप भी लोग करते हैं लेकिन उनकी सजा मृत्यु नहीं है। वो यही है, छोटे छोटे होते हैं, अनाज्ञाकारी करना, संडे चर्च नहीं आना, लेट आना। इससे आप मरोगे नहीं, लेकिन आपकी बरकत लेट हो जाएगी। जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है वो आपसे थोड़ा दूर हो जाएगा। क्या फर्क है वो इस्राएलियों में जो जंगल में भटकते रहे और हम में क्या फर्क है? उन्होंने 40 दिन का सफर जो है 400 साल में बदल लिया। कैसे? परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, यानी परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा। हालेलुया। हमारा विषय है आज का कि परमेश्वर से प्रेम रखना और उसकी आज्ञाओं को मानना। अगर तुम उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो तुम मसीह से प्रेम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के समान यह दूसरी भी है। सबसे बड़ी आज्ञा तो यह है कि तू अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। अभी दूसरी आज्ञा भी है हमारे लिए जो बहुत जरूरी है। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो तुम्हें अपने पड़ोसी से भी रखना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते तो मुझसे भी प्रेम नहीं रखते, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है तुम्हारे लिए कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। हालेलुया। पड़ोसी से प्रेम रखना कोई दूसरा मत समझ लेना है। पड़ोसी में कोई अपनी वो बात चला ले, वो फोन नंबर बटा ले वहां पर, वो मत करना, ये बात नहीं है। पड़ोसी से प्रेम रखना, तुम अपने बारे सोचने से पहले अपने पड़ोसी के बारे में सोचो। आज तुमने ये देखना है कि अगर मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो मुझे किसी और को बिठाना है जो बैठ नहीं सकता। हालेलुया। मैंने पूछना है। हालेलुया। ध्यान करना, जरा इधर देखो, एक बुजुर्ग देखो, इसकी उम्र पूछना जरा। हेलो, इनकी उम्र पूछो कितनी है? कितनी रिटायर तेरे पापे की उम्र कितनी है? 85 85 साल का बुजुर्ग यहाँ आगे देखो बैठा हुआ है। और 15 16 18 साल 20 साल के देखो, आप समझो बात को। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि वो बैठे हैं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। आपने अपने जीवन में सुख लेने से पहले आपने अपने पड़ोसी के बारे में देखना है। हालेलुया। आपने ये देखना कि मेरे बोलने से, मेरे कुछ करने से अगर कोई फायदा होता है तो वो किसको होता है। आज अगर मैं सुबह सुबह यहां पर आकर काम कर रहा हूं
तो मैं अपने लिए नहीं, मैं पड़ोसियों के लिए, आप पड़ोसी हो, हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम आप परमेश्वर आप हुजूरी में आए, आपके लिए हमने बंदोबस्त किया हुआ है। हालेलुया। ये जो हमारा गांव है, ये हमारा मसानिया पिंड है, यहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो दूर से चल के आ रहे हैं, हमने इनके लिए अरेंजमेंट करना है। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोग हैं, हमने इनसे प्रेम करते हैं। अगर हम इनसे प्रेम करते हैं तो हम इनके लिए सब कुछ ऑफर करेंगे। हालेलुया। अगर पानी की जरूरत है हम इनको पानी देंगे, पंखे की जरूरत है देंगे, हम कहां से देंगे हम भाई? मुझे इतना विश्वास है, ये 2 पंखे एक भाई देके गया, यहाँ का नहीं, कोई दूसरे गांव का देकर गया यहाँ। अगर वो मुझसे पूछ कर लेके आता तो मैं उसको लाने के लिए मैं मना कर देता। हालेलुया। एक और भाई है यहाँ पर, उसने कहा पास्टर जी 10 कूलर ले आता हूं मैं। मैंने बोला रहने दो जी, आपने नहीं लेके आना। हमारे घर में जब एक प्रोग्राम होता है, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, हम कैसे आस पड़ोस से पंखे इकट्ठे करके ले आते हैं, रेंट पे ले आते हैं, कैसे भी करके ले आते हैं, हम अरेंजमेंट करते हैं। किन के लिए करते हैं बोलो? पड़ोसी के लिए, अपने गेस्ट के लिए। संत पौलुस कहते हैं अतिथि सत्कार करना मत भूलना। ये प्रेम है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। हालेलुया। आज अपने पड़ोसी को कितने आशीष देंगे? कितने हैं तुम में से जो आज अपनी आशीष जो है अपने पड़ोसी को दे देंगे? हो सकता है अगर किसी को बच्चा चाहिए तो खुदा उसको देना चाहता है आज, लेकिन आज वो जैसे ही बोलेगा वो बरकत जिसको चाहिए है उसके पड़ोसी को चाहिए, आज उसे नहीं मिलेगी, उसके पड़ोसी को मिल जाएगी। आज अगर चाहे वो वीजा क्यों ना हो सकता है तुम्हारा पेंडिंग में हो जाए और तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाए, तुम्हारी जगह उसको मिल जाए, अगर तुम तैयार हो देने के लिए। तो आज अगर तुम बीमार हो तो तुम ये कह दो कि प्रभु मुझे अगली बार कर देना, लेकिन आज मेरा पड़ोसी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज मुझे नहीं, आज मेरे पड़ोसी को चंगा कर दे। और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना मतलब समझते हो आप क्या है? पड़ोसी से प्रेम करना पढ़ेंगे जरा, मरकुस की किताब में आएंगे और 2:1 से पढ़ेंगे जल्दी से। आज आपको मैं पड़ोसी से प्रेम करने का आज्ञा, जो परमेश्वर ने हमको बड़ी आज्ञा दी है, वो आज्ञा को समझाने के लिए आज आपको मैं एक वचन परमेश्वर के बाइबल में से ये बताता हूं कि वो क्या है पड़ोसी से प्रेम। सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा ये है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी में मैं भी आता हूं जी। हेलो, समझ रहे हो जी? पड़ोसियों में मैं भी आता हूं। मैं आपका पड़ोसी हूं कि नहीं हूं? हेलो, समझ नहीं रहे? मुंडी नहीं हिल रही, ठंडी लग रही, हवा चल रही, देखो ठंडी ठंडी। मैं आपका पड़ोसी हूं, आप मेरे पड़ोसी हो। हालेलुया जी। पढ़ो जी। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। वह घर में है। कहाँ है वो यीशु मसीह? कफरनहूम में। एक दिन सुनने को आया कि किसी के घर में आया यीशु मसीह आज। हालेलुया। कहाँ आया जी? वो किसी के घर में आया आज यीशु मसीह। कफरनहूम में सुनने को आया आज यीशु मसीह किसी के घर में आया जी। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। वाह, हालेलुया। इतने लोग इकट्ठे हो गए कि जो गेट था, जो दरवाजा था, वहां इतनी भीड़ थी कि अंदर जाना बहुत मुश्किल हो गया। भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई यीशु मसीह को देखकर, क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह लकवे के रोगियों को चंगा करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। उन्होंने ये गवाहियां सुनी है और उनको ये पता चला कि आज इस घर में यीशु मसीह आया हुआ है। लोग भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई, यहां तक कि द्वार भी बंद हो गया। हालेलुया। दरवाजा बंद हो गया। भीड़ के साथ इतनी भीड़ होगी कि अंदर नहीं जा रहे। हाँ। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों के उठाकर उसके पास ले आए
हालेलुया। परंतु जब वह भीड़ के कारण उनके निकट ना पहुंच सके पढ़ दे। तो उन्होंने उस छत को जिनके नीचे वह था खोल दिया और जब वह उसे अंधेर चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा से जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर फिर चल? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला। हालेलुया। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। तो दी जाओ, समझ में नहीं आया आपको? लकवे के रोगी को यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। क्यों खाट उठाकर वो चल पड़ा? हालेलुया। आज अगर कोई रोगी होता है तो वो सबसे पहले अपने घर में बैठ जाता है। हाजी चर्च नहीं आया जी, मैं ठीक नहीं था। हालेलुया। क्या ठीक नहीं था? क्या शरीर ठीक नहीं था? क्या नीयत ठीक नहीं थी? हालेलुया। ये तन ठीक नहीं था कि मन ठीक नहीं था? बताओ जी जरा। ये बॉडी में प्रॉब्लम थी कि मन में प्रॉब्लम थी? बताओ जी जरा। कहता जी मैं तो ठीक नहीं था जी, इसलिए नहीं चर्च आया। वैद्य की जरूरत किसको है? रोगी को। हालेलुया। जो अच्छा भला है उसको वैद्य की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ महिमा के लिए ठहराया हुआ। हालेलुया। अगर आपको खुदा ने तंदुरुस्ती दी है तो इसलिए दी है कि तुम परमेश्वर की महिमा करो, और ऐसे हजारों जो लकवे के रोगी हैं उनको उठाकर परमेश्वर के घर में लेके आओ। ये अपने पड़ोसी से प्रेम है। आज हम ये देखें कि क्या हमारे अंदर अपने पड़ोसी के बारे में हमारे अंदर प्रेम है? अपने पड़ोसी के लिए हमारे अंदर प्रेम है? अपने भाई के लिए हमारे अंदर प्रेम है? मेरे बहुत से घरों में, बहुत से परिवारों में ऐसा देखा हुआ है कि कहीं गड़बड़ पड़ जाती है, दो भाइयों के बीच में, दो परिवारों के बीच में गड़बड़ पड़ जाती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं, छोड़ डाल, कोई बात नहीं, इसे अपना रास्ता पकड़ने दे, तू अपना पकड़। ये अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं है। प्रभु ने हमको ये कहा है, अगर कोई तेरे को 1 मील जाने को कहता उसके साथ 2 मील जा। अगर तुझसे कोई ये कपड़ा मांगे उसे 2 दे दे। हालेलुया। अगर तेरे पास है तो तू उसे दे। ये अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। नेक सामरी की आप स्टोरी को पढ़ लो। उसने पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज निभाया। एक सामरी ने, लेकिन एक यहूदी, एक खुदा को मानने वाला, एक रोजे रखने वाला, एक प्रार्थना करने वाला, लगातार संगति करने वाला, वो ऐसे मुंह फेर कर चला जा रहा है पास से। इसके जख्म बहुत गहरे हैं। हो सकता है शक्ल भी उसकी बुरी हो गई हो, कपड़े भी गंदे हो गए। उसके कपड़ों को देखकर, उसके हालातों को देखकर, उसके हालातों को देखकर वो उसको छोड़ के चला गया। लेकिन एक सामरी आया। सामरियों को लोग अशुद्ध मानते थे, छूना तक पसंद नहीं करते थे उनको, लेकिन उसी सामरी ने उसको उठाया और वैद्य के पास लेकर गया। तो एक अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज किसने निभाया? एक लगातार धर्मी जन ने, संगति करने वाले धर्मी जन ने, या एक पापी मनुष्य ने जिसने अपने आप को भी बचाया और अपने पड़ोसी को भी लेकर गया हो। हालेलुया। अपने आप को बचाने का मतलब ये कि उसने अपने आत्मा को बचा कर रखा,
उसके अंदर दया भरी हुई है, उसने अपने पड़ोसी से प्रेम किया, उसने उठाकर उसको वैद्य के पास लेके गया। वैसे ही ये 4 लोग हैं, इन्होंने देखा कि किसी घर में आज यीशु मसीह आया हुआ है, हालेलुया, और वो वहां प्रचार सुना रहे, भीड़ इतनी इकट्ठी हुई है कि अंदर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। कितनी हिम्मत दिखाई होगी उन्होंने, जिस घर में ठहरा उस घर की छत को फाड़ डाला। आज हम ये परवाह करते हैं कि अगर मैं चर्च टाइम से चला गया लोग मुझे क्या कहेंगे, अच्छा आज बड़ी जल्दी जा रहा है जी, हालेलुया। हम कभी इधर भागते उधर भागते हैं। बहुत से लोग दूजा की कहूंगा जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे चर्च में जाते हैं, लेकिन उनके मसले उनकी गवाहियां यहां ही हुई हैं, लेकिन वो डरते हैं जी, हमको हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे जी। लेकिन अगर आपको खुदा कहां मिल रहा है, कहां यीशु मसीह आकर प्रचार कर रहा है, कहां यीशु मसीह आकर आपको चंगाई दे रहा है, वहां की छत भी फाड़ डालो, वहां उतर आओ, उस रोगी को लेकर वो चंगा होगा यीशु मसीह के नाम से। कैसा भी क्यों ना हो, मैं कहता हूं जीवन बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओए हेलो पूत, दो जने इथे रुक गया तो तेन कहने अभी तो सागर दो इथे खले खले विरले विरले रो विरले विरले कट्ठे नहीं बना। ओए दूजी लंच बैठ दुष्ट मानो फोन वेखण दे, दस की वेखण दे की फोन ते बट्टा मारे फोन ही सड़ जे किते अज आवाज वेखो ना की आ वेखी कुकर थंब जेलां दी बने। इन्हां नूं मिलियो अज जाके, शाबाश दिओ इन्हां नूं अज दोवां नूं। तू भी सिद्धू हो जा, लागे बैठ कप बनाई जानी है, मैं तेरा कप बना देना। तेनू कहना इधर वे, वो अगे बैठी ड्राइंग करन दी है। आप समझ रहे हो बात को? ये पड़ोसी से प्रेम है। ये बेचारे अभी खुद नहीं कर सकते, ये पड़ोसी को क्या बचाएंगे? बाइबल बताती है अंधा अंधे को क्या मार्ग दिखाएगा, आपको खुद नहीं अभी तक दिखाई देता, तुम किसी को क्या गवाही दोगे? मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ, क्या जी अपने पड़ोस में गवाही देते हो, शुभ सुसमाचार सुनाते हो जाके? कहते हैं हाँ जी सुनाते हैं। मैं कहा फिर तुम्हारे पीछे आते क्यों नहीं वो? तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं सुनते वो तुम्हारी? इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से कुछ नहीं देखते। तुम बातें करने के लिए, चुगली करने के लिए, बुराई करने के लिए हमारे पास समय है। सही है ये गलत कह रहा हूं जी? किसी को अगर गवाही बतानी है, अब ये बताओ, ये जो खुदा ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार बहुत किए हैं, लेकिन जो पिछले दिनों में बंद ट्यूबों को खोला, परमेश्वर ने खोला कि नहीं खोला? हिलाओ अपने हाथ जो मानते इस बात को। देखा जिन्होंने, ईमानदारी से बताओ, नीचे हाथ करो, कितनों ने अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों में बताया कि प्रभु ने हमारे चर्च में ये काम किया? ईमानदारी के साथ, हालेलुया। कितने जो ऐसी प्रॉब्लम के साथ जकड़े हैं, उनको बताया कि भाई तू भी खुदा के घर में आ। सिर्फ गवाही बताने से नहीं, आपने किसी को कहा हो कि भाई वहां ये काम हो, भाई तू भी आकर देख, तेरे जीवन में भी काम होगा। कहा कि नहीं कहा? नहीं कहा। अभी मैं आपका नाम नहीं लूंगा जी, आप में से कम लोग हैं, बहुत कम, क्या मतलब होंगे ही नहीं जी, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन अगर मेरी किसी ने बुराई करनी होगी ना, वो टाइम अलग से निकालेगा, स्पेशल टाइम निकालेगा, घर घर में जाएगा और मेरी बुराई करेगा वहां जाकर। नहीं, वो तो ऐसा है जी, बोल देता है, डांट देता है, सबके सामने बेइज्जती कर देता है। तुम करवाते क्यों हो? तो आप अच्छा ये बताओ, बेइज्जती किस बात के लिए बनी है? बोलो जी, बेइज्जती बनी क्यों है? करने के लिए। सब बोलो, बेइज्जती किसके लिए बनी है? बोलो, करने के लिए। अगर तुम करवाने के लिए तैयार हो तो हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर ने करने के लिए ठहराया है। चाहे वो परमेश्वर का काम हो, एक खुदा ने राजा की कुर्सी जिसको दी होती है, उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया होता है। हालेलुया। आज भाई तुम मोदी को कितनी भी गालियां क्यों ना निकालो, कुछ भी करो, जब तक उसके पास टाइम है ना, जब तक उसको वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो कभी भी आपकी मुंडी को मरोड़ सकता है। एक आवाज लगाएगा भी, आज से सभी भारतीय जन जितने भी हैं, कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। जो निकलेगा उसके ऊपर पर्चा हो जाएगा। हालेलुया। तो निकल सकोगे तुम क्या? बताओ जी। थोड़ा 2 साल पीछे चले जाओ, क्या निकले थे तुम अपने घर से? कौन निकले वहां पर? आप जानते हो उस कोरोना टाइम में कौन निकले थे?
ओ असी यसू दे बंदे हाँ, आजाद परिंदे हाँ, और नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ। हालेलुया। बस यीशु के बंदे वहां से निकले वो, क्योंकि वो आजाद परिंदे हैं, उनको परमेश्वर ने प्यार बांटने के लिए भेजा हुआ। कल या परसों की बात है, एक भाई को मिलने गया मैं, उसको आई फ्लू हुआ था। मैंने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, कहता नहीं मुझे आई फ्लू हुआ। मैं कहा मैनू नहीं होना है। हालेलुया। ये कोरोना, ये जितने भी वायरस है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शरीर में रहते हुए अगर कुछ हो भी जाए तो ये मिट्टी ये खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बीमारी हमारे लिए नहीं बनी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम विश्वासी हैं, हमको प्रभु में आगे बढ़ना है, हमको अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। आज तुमने ये सीख लिया, आज तुम परमेश्वर की हजूरी में आज ये वायदा करोगे कि मैं प्रभु का काम करूंगा, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम रखूंगा। और तुम जानते हो कि प्रभु से प्रेम करने का क्या मतलब है। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, डोंट माइंड। हाँ, कोई अगर आप में से बहुत से विश्वासी मसीह लोग होंगे जो शादियां करते हैं और खूब डीजे बजाते हैं। हालेलुया। ज्यादातर होंगे आप में से, ज्यादातर होंगे, अब भी होंगे। शादियां की खूब डीजे दारू सब कुछ चलेगा। किसी एक बंदे को नहीं मैं कह रहा हूं, आप समझिए जरा। हाँ, लेकिन मैं एक भाई की यहां गवाही बताता हूं आपको। वो बीच में ये संग्रामा से भाई है, सतनाम, ये मजबी सिख परिवार से है। आप अपने घर से अकेले ही चर्च आते हो ना? सिर्फ आप और आपकी वाइफ ही आते हैं। अपना हाथ खड़ा कर दे बस भाई। ये सिर्फ ये और इसकी पत्नी चर्च में आती है, बाकी पूरा परिवार इसका चर्च नहीं आता। और ये भाई की मिसाल है। इसके बेटे का जन्मदिन था, इसने घर में बंदगी करवाई, प्रभु के गीत लगाए। मैंने कहा 10 सेकंड भी उसने कोई दूसरा गाना नहीं बजने दिया। मेरी प्रेजेंस में क्या, मेरे बात भी नहीं, प्रभु को महिमा दी, गीत भजन गाए, प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया। और मैं ऐसे प्रेम को सल्यूट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर से प्रेम है और उसकी आज्ञा को मानना है। हालेलुया। अब तुम मसीह में आ गए। मैं ज्यादा किसी के और नहीं बारे में, ये 2 बच्चे हैं हमारे, ये सेवादार हैं। ये सेवादार थे और खूब नाच रहे हैं वहां डीजे, और साथ में अपनी वीडियो बना रहे हैं और लोगों को शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हालेलुया। ये इन बच्चों का नाम मैंने इसलिए लिया है कि ये सुन सकते हैं, इनको मैं डांट सकता हूं। बड़े भी थे, कुछ शामिल थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन सिखाऊंगा मैं आपको। मेरा फर्ज बनता है मैं आपको सिखाऊं। अगर तुम कम से कम सेवा में हो तो तुम्हें ये काम कभी नहीं करना। ये पाप वो है जिसकी सजा मृत्यु नहीं है, लेकिन कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। और मैं आपको बता नहीं सकता कि जिन्होंने आपको देखा उन्होंने क्या कहा। कहते सानू उदा कहते थी चर्च आया करो, असी की आइए आप ही नहीं सुधरे, असी की आंखें लगी है ना। हालेलुया। यही एक कारण है कि तुम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते और अपने पड़ोसी से भी प्रेम नहीं करते। हालेलुया। आज से तुम अपने जीवन को बदलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तैयार हो तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए? भाई कोई अपनी छत नहीं फाड़ सकता, उसने दूसरे की फाड़ डाली छत को। क्या सोचागा उसने छत फाड़ने से पहले उसकी, इसके मुझे पैसे देने होंगे। हालेलुया। कहेगा ना भाई तो मेरा नुकसान कर देता, इन्हों बनाऊंगा अकाउंट। इसका मतलब वो बोलने लिए तैयार सी, वो बोलने के लिए तैयार था कि अगर मुझे कहीं हर्जाना भी देना पड़ा तो मैं इसकी छत का हर्जाना दे दूंगा, लेकिन आज इस लकवे के रोगी को मैं चंगा करवा कर ही जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि उसको यह मालूम है कि आज मैं इसको कहां लेकर जा रहा हूं। किसी रोगी को चंगा करने के लिए एक लाने वाले का विश्वास, एक चंगा होने वाले का विश्वास, एक चंगा करने वाले का विश्वास होना चाहिए। ये 3 विश्वास अगर काम कर रहे हैं तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो तुम इस वचन को? तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने समान प्रेम रखो। हमारा पड़ोसी कौन है? हम पड़ोसी को ढूंढेंगे। हाँ, हम अपने पड़ोसी को ढूंढेंगे। तेरे पड़ोस से देखा जो बीमार कौन है, समझाने नहीं लगा, दस डोंट माइंड, कोई गुस्सा ना करे। आ सामने भैन बैठी है, सस चल नहीं सकती,
वॉक करते हैं। मेरा विश्वास है कि जो लगातार संगति करेगी जरूर चंगी होगी, चलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और पहले से बहुत फर्क है उसको। मैं लास्ट टाइम इसके घर गया, मिल के आया। क्या आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो? बोलो नहीं। आप अपनी सास को घर में छोड़ आए हो। आपका पहला पड़ोसी वो है। पहले तुम हो, दूसरा कोई भी, चाहे तुम्हारा बच्चा है, पति है, भाई है, बहन है, माँ है, सासू माँ है, कोई भी है, अगर उसको नहीं तू लेके आए इसका मतलब तुम उसके विरोध में हो, है नहीं। लेकिन तुमको क्या करना है? हम अपने पड़ोसी को ढूंढे। अच्छा जी पड़ोसी साडे को बीमार ही नहीं, पड़ोसी अपने भी तुर के आ जाते हैं। आगे ना पड़ोसी, पड़ोसी तो आ गए हैं ना, हम पड़ोसी को ढूंढेंगे भी पड़ोसी कहाँ पे है। पड़ोसी तुम्हारे घर में है सबसे पहले। हालेलुया। तुम उनको गाइड करो अपने बॉडी से, अपने शरीर से, अपने लफ्जों से, अपनी आंखों से, अपने कैरेक्टर से तुम यीशु मसीह को दिखाओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर यीशु मसीह दिख गया, मैं कहता हूं वो तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। बहुत बार शैतान आता है चालाकियां मारने के लिए। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे ही तूफान आए, ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन मुझे प्रभु ने यह कहा, अड़ा और खड़ा रहा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है ये बातें अगर मेरे साथ ना होती, हो सकता है मेरा परिवार मुझसे जैसे पहले था वैसे ही रहता, लेकिन ये बातें घटने के बाद मेरे परिवार में, मेरे आस पड़ोस में मेरी और वैल्यू बढ़ गई, मेरा और प्रेम बढ़ गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज तुमने देखना है, क्या तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो? क्या तुम आज जाकर अपने पड़ोसी को गवाही बताओगे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो वहां आता है, देख उन्होंने इतने लोगों को चंगा किया, आज वो तुमको भी चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बेशक वहां पंखा होता या नहीं होता, लेकिन वहां यीशु मसीह होता है। जहां यीशु मसीह होता है वहां बड़े बड़े काम होते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप अपने कुछ लोग होते हैं, अच्छा जी वहां तो पंखा नहीं है, क्या करेंगे? जाके तोड़ते हैं लोगों को। आप उसको ये बता भाई वहां पंखा है या नहीं है, वो पूरी कायनात की हवा चलाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। अब बता देना अगर बैटरी डाउन होगी तो पानी दे देंगे हम आपको। समझ रहे हो जी? विश्वास करते हो मसीह पर? ऊंची आवाज से बोलो, बोलो हाँ जी। विश्वास करते हो? आज रोगी हो, रोगी आए हो, जितने भी सब चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम खुदा की हजूरी में आए हैं, हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे और वो प्रेम उत्तम प्रेम होगा यीशु मसीह के नाम से। आज से हम अपने पड़ोसी को बताएंगे कि भाई तू भी आया कर, तू भी परमेश्वर के घर में जा। कल 2020 की कुछ फोटोज ऑटोमेटिक मेरे फोन में दिखाई दे रही, तो मैंने देखा बहुत से लोग नहीं थे। जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा प्रभु ये सब वापस आने चाहिए। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनको बुद्धि और समझ दे, ये वापस फिर तेरी हजूरी में आ जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्या हम करते हैं उनके लिए प्रार्थना? क्या हम उनको बुलाते हैं? मैं विश्वास के साथ कहता हूं अगर तुम 1 2 3 बार जाओगे तो वो जरूर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप नहीं करते, लेकिन जो विरोधी है ना वो अपना रोज काम करते हैं। आप ये चर्च की गवाही नहीं बताते, लेकिन वो चर्च की गवाही रोज बताते हैं। जो मेरे विरोधी हैं, विरोधी रोज जाकर बताएंगे, अच्छा ये वहां ना ऐसे हो गया, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। वो साथ साथ में गवाही भी बताएंगे, ये भी कहेंगे हाँ भाई वहां हमने सुना है कि वहां एक बंद ट्यूबें खुल गई, हाँ एक लकवे का रोगी चंगा हो गया, किसी की पथरी निकल गई, किसी की रसौली निकल गई। साथ साथ में यही कहे, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। जो डॉक्टर नहीं कर सकता ये कैसे कर सकते हैं? हाँ फिर बोलेंगे इनके पास काला जादू है। वो फ्री में हमारी ऐड करते हैं, वो हमारी गवाही भी बताते हैं और बुराई भी करते हैं। फर्क तुम में ये है कि तुम सिर्फ गवाही सिर्फ सुनाकर आ जाते हो, तुम उनको परमेश्वर का वचन लेकर नहीं जाते। मैं एक और गवाही आज आपको बताऊंगा। एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई परसों। एक दिन उसका यह था कि वो दारू से नशे से टुन्न रहता था, और जब मैं उसको मिला और उसको मिलने के बाद परमेश्वर ने उसका ऐसा जीवन बदल दिया
कि भाई वो एक पास्टर की तरह वचन लेकर साथ में वो बातें कर रहा है और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सिखा रहा है। मेरा इतना मन खुश हुआ, मैंने कहा सचमुच परमेश्वर तू महान है, जिंदगियां बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैंने कहा अभी ये जवान देखेंगे कि हम कहाँ रह गए। अभी ये ज्यादा उम्र वाले जो है ना 40-45 के ऊपर हो चुके हैं, अभी ये काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। विश्वास करते हो ना? हो सकता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। क्या तुम करते हो विश्वास? विश्वासी हो? क्या विश्वास करते हो तुम? कभी आ गए कभी चले गए, आज यीशु मसीह नहीं आया होगा इसलिए हम कहीं घूमने चले जाते हैं। हालेलुया। क्यों जी? इधर देखिए, मेरी तरफ देखो जी, जिनकी आंखें खराब है मेरी तरफ देखो, चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। जिनकी नहीं भी खराब वो भी देखो, कहीं सो मत जाना। हाँ, आज यीशु मसीह नहीं इधर आया, आज पड़ोस में शादी है वहां चले जाते हैं। हाँ, आज ये हो गया वो हो गया, उधर चले जाते हैं इधर चले जाते हैं। आज पूरी टीम मुझे शाम को मिलकर जाएगी। तैयार हो सब मिलने के लिए? मिल के जाना, सब मिल के जाएंगे मुझे। हाँ जी, सब में गड़बड़ी पड़ी है कि नहीं पड़ी है? अभी नहीं बोलेंगे। सबको कुछ ना कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हेलो टीम वालों, कहाँ चले गए हो? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हुआ कि नहीं हुआ? जिनको हुआ है आज मुझे मिलकर जाएंगे, वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। ये यहाँ नहीं, ये मुझे स्पेशल मिलकर चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि इनको स्पेशल गोली देनी है आज यीशु मसीह के नाम पे। सही है जी। आप मैंने लास्ट जो संडे था, सेकंड लास्ट संडे आपको बताया था ना कि जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उनके लिए सब कुछ स्पेशल होता है। हालेलुया। नॉर्मल लोगों के लिए डांट भी नॉर्मल होती है, लेकिन चुने हुओं के लिए जो स्पेशल होते हैं ना, चुने हुए, उनके लिए डांट भी स्पेशल होती है, उनके लिए खाने के लिए भी स्पेशल होता है। हालेलुया। आपके लिए सब चीजें स्पेशल होंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चाहिए आपको स्पेशल? हाँ जी, इधर देखो, स्पेशल चाहिए आपको? हला सॉरी, आज मिलेगा आपको स्पेशल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब बच्चों बड़े खुश होने गए, चंगा इन्होंने मिले, तानू भी मिल जाना एक दिन। सीधे हो जाओ सारे यीशु मसीह के नाम से। सीधे लैंड ना सीधी कर लो, उदा सीधे हो जाओ। टाइम दो परमेश्वर में, मंगो तो देता, मंगो जरा, क्या मांगते हो? मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि इस अपने पिंड से शुरू करूंगा, यहां से यूथ मीटिंग मैंने करनी है। जितने भी यूथ है, 40 का, 50 का, 20 का, 18 का, 12 का, जितने भी लड़के हैं, ज्यादा से ज्यादा लड़कों को उस हजूरी में लेके आओ। जवान बच्चे जितने भी आना चाहते हैं सब आ जाए, लेकिन कोशिश आपकी होगी जवान बच्चों को, लड़कों की, मर्दों की गिनती ज्यादा होनी चाहिए। वो मीटिंग मुझे प्रभु ने कहा कि यूथ मीटिंग वहां पर कर, मैं वहां बड़े बड़े काम करूंगा। तुम रोगियों को, तुम नछेड़ियों को वहां पर लेके हो, चाहे नशा किया या नहीं किया, तुमने उसको उस मीटिंग में लेके आना है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वहां से ज्यादातर चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अपने पड़ोसी से कोई प्रेम नहीं, इन्होंने कोई आपस में बात नहीं की। लेकिन जो आस पड़ोस वाले हैं ना, आस पड़ोस वाले, आपने नहीं किया, लेकिन पड़ोसी अब तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए अब बरकत भी उन्हीं पड़ोसियों को पहले मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। जो पहले मीटिंग अरेंज करेगा उसको पहले बरकत मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। अच्छा ये देखो, हमारी तो मीटिंग इतनी सस्ती है जी, सब कुछ अपना है, कुछ नहीं लेके आना, कुछ नहीं लेके आना, तो सब कुछ अपना है, बस आपको बुलावा देना। चाय पिला दो, दाल खिला दो, कड़ी खिला दो, कुछ भी खिला दो, नहीं भी खिलाना उसको बोलो भाई अपने घर जाकर खा लो। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, मेरा विश्वास है जी, नौजवान बचेंगे यीशु मसीह के नाम से। वो फोटो मैंने देखी, मैं आपको दिखाऊंगा अगर मिल गई दोबारा तो। ये भाइयों वाली लाइन पूरी भरी हुई होती थी। एक भूत निकलता है बीच में से एक निकलता है भूत। वो एक की टांग खींचता है, दूसरे की खींचता है, तीसरे की खींचता है, धीरे धीरे सबको खींच देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे दुष्टों से आप बचकर रहिए। आपको कोई भी बात है आप सीधा मुझसे मिलो।
क्योंकि मैंने ये वचन को पढ़ा है, सीखा है, अपने मन में रखा हुआ है, लागू किया अपने जीवन में कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मैं अपने पड़ोसी को बचाने के लिए जिंद जान पूरी लगा देता हूं कि नहीं ये बचना चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा इसको जाने दे। लेकिन याद रखना, जिन्होंने बुराई की है उन्होंने सजा पाई है। आप बुराई करने वालों को रोको और परमेश्वर के घर में लेकर, मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुम सब फलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और उन 4 व्यक्तियों की तरह आप मेहनत करें, आप उस लकवे के रोगी को देखें, कौन बीमार है, कौन जकड़ा हुआ है, उसको उठाओ और जहां परमेश्वर यीशु मसीह प्रचार करता है, जहां यीशु मसीह का आत्मा हमसे बातें करता है, जहां यीशु मसीह का आत्मा चंगाई देता है, उसको उस हजूरी में लेके आओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो चंगा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष बरकत दे। आप अपने पड़ोसी के साथ प्रेम में बने रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आप मसीह से भी पूरे तन से, मन से, अपने प्राण से और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखें। ये परमेश्वर की आज्ञा है और ये आज्ञा आपके जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और बाइबल बताती है कि जो कोई आज्ञा को नहीं मानता वो मसीह से प्रेम नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता वो मेरा चेला नहीं है, जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता वो मुझसे प्रेम नहीं रखता। अगर तुम यीशु मसीह के चेले हो, आज से तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे, वचन पर चलोगे और अपने पड़ोसी से प्रेम रखोगे जी। बोलो आमीन। जोर से ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह। ईसानगर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੇਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਬਣੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। इस सिस्टर का नाम मनदीप है। ये पिंड मसानिया दी रहने वाली है। ये दस रहा कि मेरे पहला 2 बच्चे सी, एक बेटी सी ते एक बेटा सी। ये सिस्टर दस रहा कि मैंने फिर तो प्रेगनेंसी कंसीव हुई। ये सिस्टर दस रहा कि जिस दिन फ्रूट प्रेयर मीटिंग सी ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9th ਮੰਥ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ 100% ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करते हैं। जोर से ताली बजाओ। अपने पड़ोसी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए रिसीव करो फायर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 4ਥਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਰ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਆ 4ਥਾ ਮਹੀਨਾ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਲੀਏ ਕੋਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਯਾਰ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਸਾਣੀਆਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅੜੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਗਾ ਉਹ ਦੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ 2-3 ਮੇਰੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਆ 2-3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੈਮਸੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰਹੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਇਆ ਤਾੜੀ ਬਜਾਓ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਬਜਾਓ ਆਮੀਨ